कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहाँ न रास्ता दिखता है और नहीं दिशा, जहाँ दिल सवालों से भरा होता है लेकिन जवाब कहीं दिखाई नहीं देते, जहाँ हम सब कुछ होते हुए भी अपने भीतर खाली महसूस करते हैं। और यही वो क्षण होता है जहाँ इंसान खुद से पूछता है, आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी शांति आखिर गायब क्यों हो गई। अगर आप भी कभी इस उलझन में फंसे हैं, अगर आपका मन शोर से भरा है, अगर आपकी आत्मा थकी हुई महसूस करती है, तो आज की ये यात्रा आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मार्ग है जो हमें हमारे डर से नहीं, हमारी चेतना से जोड़ता है। ये वो रास्ता है जहाँ कंफ्यूजन धीरे धीरे पिघल जाता है और उसकी जगह एक ऐसी रोशनी जन्म लेती है जिसे हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे। आज हम जानेंगे कि कैसे इंसान अंधकार से निकलकर जागरूकता की ओर बढ़ता है, कैसे वो अपनी उलझनों को छोड़कर अपनी असली शक्ति को पहचानता है और कैसे जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक शांत और अर्थपूर्ण अनुभव बन जाता है। तो चलिए एक गहरी सांस लेते हैं, मन के सारे शोर को कुछ पल के लिए रोक देते हैं और इस आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करते हैं जहाँ कंफ्यूजन खत्म होता है और कॉन्शियसनेस जन्म लेती है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी समय एक ऐसी अवस्था से गुजरता है जहाँ सब कुछ उलझा हुआ, भारी और दिशारहित महसूस होता है। मन सोचता बहुत है लेकिन किसी एक दिशा में टिक नहीं पाता। खुद से बार बार यही सवाल उठता है कि मैं अपनी असली राह कब खोज पाऊंगा। यही उलझन धीरे धीरे मन की ऊर्जा को कम कर देती है, सोच बिखरने लगती है, भावनाओं में उतार चढ़ाव आता है और व्यक्ति को लगता है कि शायद उसके जीवन में कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि उलझन कोई समस्या नहीं है, ये एक संकेत है, एक संकेत कि आपका मन अब पुराने तरीके से काम नहीं करना चाहता और वो बदलाव चाहता है। उलझन असल में हमारे अंदर चल रहे दो विचारों की टक्कर है। एक ओर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं और दूसरी ओर हमें डर होता है कि कहीं हम गलत दिशा में न चल दे। ये डर अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों, दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं से बनता है। जब इच्छाएं ज्यादा हो जाती है और आत्मविश्वास कम, तब उलझन पैदा होती है। इच्छाओं और डर के बीच फंसा मन आगे बढ़ ही नहीं पाता। हम बार बार योजना बनाते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते। हम निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन हर कदम हमें जोखिम लगता है। इस अवस्था में इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो अपनी उलझन को पहचानने की जगह या तो उसे दबा देता है या खुद को दोष देता है या फिर दूसरों को दोष देने लगता है। लेकिन जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हम वास्तव में उलझे हुए हैं, तब तक क्लैरिटी की शुरुआत नहीं होती। लेखक बताते हैं कि उलझन को समझने का पहला कदम है खुद से ईमानदारी से कहना कि हाँ, मैं उलझन में हूँ। ये स्वीकार करना ही आधी समस्या का समाधान है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी स्थिति को पहचान लेते हो, मन तुरंत शांत होने लगता है। जब विचारों का बोझ बहुत बढ़ जाता है तो उन्हें मन में रखने की बजाय बाहर निकालना जरूरी है। लेखक एक सरल तरीका बताते हैं, अपने मन में चल रही हर उलझन को कागज पर लिख देना। जो डर है, जो शक है, जो सवाल है, सब कुछ लिख दो। जैसे ही आप उन्हें लिखते हो, मन हल्का होने लगता है और विचारों में स्पष्टता आने लगती है। लिखने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये समझें कि आपकी उलझन में कौन से हिस्से आपके नियंत्रण में है और कौन से आपके नियंत्रण से बाहर। जिन हिस्सों पर हम कुछ कर सकते हैं उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, बाकियों को छोड़ देना ही मन को शांति देता है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज है अपने जीवन की प्राथमिक इच्छा को समझना। जब तक इंसान एक समय में अनेक दिशाओं में सोचता रहेगा, उलझन कभी खत्म नहीं होगी। एक प्रमुख दिशा चुनने से मन स्थिर होने लगता है और कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदलने लगता है। लेखक का अंतिम संदेश यही है कि उलझन कोई कमजोरी नहीं है, ये वो क्षण है जहां आपकी पुरानी सोच और नई सोच के बीच टकराव होता है। यही टकराव संकेत है कि आप एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। उलझन स्पष्टता की शुरुआत है और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखता है। जब इंसान अपने विचारों और भावनाओं को समझना सीखता है तो उसके भीतर एक नई दुनिया खुलने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर समय विचार ही हमें नियंत्रित कर रहे होते हैं। हम उसी दिशा में चलते हैं जहां माइंड हमें खींचता है, बिना ये समझे कि वही माइंड कई बार उलझन, डर और भ्रम से भरा हुआ होता है। जीवन में क्लैरिटी तब पैदा होती है जब इंसान अपने विचारों को पहचानना शुरू कर देता है। जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हो कि आपके अंदर कौन सी बात बार बार उठती है, कौन सा डर आपको रोकता है और कौन सी इच्छा आपको आगे बढ़ाती है, उसी क्षण आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। बहुत सारे लोग पूरे दिन एक ही मानसिक पैटर्न में जीते हैं, सुबह उठना, वही पुरानी आदतें दोहराना, उसी प्रकार की सोच, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया और दिन के अंत में वही तनाव महसूस करना। ऐसा लगता है जैसे जीवन एक मशीन की तरह चल रहा हो जहाँ कोई भी बात पूरी जागरूकता के साथ नहीं होती। लेकिन जैसे ही मन में जागरूकता का प्रकाश
चलता है, जीवन की सच्चाई बदलने लगती है। आप अचानक ये नोटिस करने लगते हैं कि बहुत सारी बातें जिन पर आप प्रतिक्रिया देते थे, अब उन पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं रहती। जो बातें पहले आपको परेशान कर देती थी, अब वे सिर्फ एक घटना की तरह दिखाई देती है। उनका असर आपकी शांति पर नहीं पड़ता। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि असली ताकत परिस्थिति बदलने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था को स्थिर रखने में है। जब आपका मन शांत होता है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती, और जब मन अशांत होता है तो छोटी से छोटी बात भी भारी महसूस होती है। जागरूकता हमें ये भी सिखाती है कि हर विचार सच नहीं होता और हर भावना हमारी पहचान नहीं होती। गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्सैल इंसान हैं। डर लग रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं। ये सिर्फ मन में उठने वाली अस्थायी तरंगे हैं जो थोड़ी देर रहकर खुद ही बदल जाती है। जब इंसान इन तरंगों को पकड़ना छोड़ देता है और उन्हें गुजरने देता है, तभी वो अपने भीतर छिपी शांति को महसूस करता है। शांति बाहर से नहीं आती, वो हमेशा भीतर मौजूद होती है, लेकिन मन के शोर के कारण दिखाई नहीं देती। जैसे ही विचार शांत होते हैं, भावनाएं स्थिर होती है और इंसान होश पूर्वक हर बात को देखने लगता है। उसके भीतर क्लैरिटी अपने आप पैदा होती है। उसी क्लैरिटी से आगे का रास्ता बनता है और उलझन के बाद होने वाली ये जागरूकता व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देती है। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसके विचार और भावनाएं बदलती रहती है, तब वो अपने भीतर एक और बड़ा सच खोजता है कि उसके विचार ही उसकी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। जो सोच मन में बार बार दोहराई जाती है, वही धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, और वही आदतें आगे चलकर हमारा स्वभाव बन जाती है। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी सोच को जानबूझकर नहीं चुनते। हम वही सोच अपनाते जाते हैं जो बचपन से सुनते आए हैं, जो समाज हमें सिखाता है, या फिर जो हमारे अनुभव हमें डर के रूप में दे जाते हैं। इसलिए कई बार हमारी सोच हमारी सच्ची क्षमता के खिलाफ काम करती है। लेखक कहते हैं कि अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। मन को नई दिशा देने के लिए नई प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। ये प्रोग्रामिंग कोई जादू नहीं है, ये एक सरल प्रक्रिया है जहाँ इंसान अपने पुराने विचारों को पहचानता है और उनकी जगह नए सही विचारों को अपनाता है। जब मन में नकारात्मक बातें आती हैं, तो उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। जितना आप किसी विचार को हटाने की कोशिश करते हो, वो उतना ही जोर से वापस आता है। इसलिए उसे हटाने की बजाय उसे नए विचार से बदलना सीखो। मैं नहीं कर सकता को मैं सीख रहा हूँ, और मैं कर लूंगा में बदल दो। मेरी किस्मत खराब है को मैं अपनी जिंदगी सुधार रहा हूँ में बदल दो। ये छोटे छोटे वाक्य धीरे धीरे मन की दिशा बदल देते हैं। हमारे भावनात्मक अनुभव भी मन की प्रोग्रामिंग पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो दुनिया धुंधली लगती है, जब हम खुश होते हैं तो वही दुनिया सुंदर लगने लगती है। इसका मतलब है कि हमारी भावनाएं हमारी सोच को रंग देती है। इसलिए भावनाओं को समझना और उन्हें शांत करना मन की नई प्रोग्रामिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार मन ये मान लेता है कि मैं बदल नहीं सकता या मैं बस ऐसा ही हूँ, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक बिलीफ है जो मन ने किसी अनुभव के आधार पर बना लिया है। लेखक बताते हैं कि बिलीफ कोई पक्का सच नहीं होता। बिलीफ वही होता है जो हम खुद को बार बार बताते हैं। अगर हम अपनी सोच बदल दे तो हमारा बिलीफ बदल जाता है, और बिलीफ बदलते ही पूरी पर्सनालिटी बदलने लगती है। मन को रिप्रोग्राम करना एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हर छोटा बदलाव जीवन की दिशा को थोड़ा थोड़ा मोड़ता है। जैसे नदी में एक छोटा सा मोड़ आगे जाकर उसके पूरे बहाव को बदल देता है, वैसे ही मन की छोटी छोटी नई सोच आगे चलकर हमारी पूरी जिंदगी को नया रूप देती है। लेखक का सबसे सुंदर संदेश यह है कि इंसान अपनी सोच का गुलाम नहीं है। उसके पास शक्ति है कि वो अपनी सोच को चुन सके, उसे बदल सके और अपने मन को एक नई शुरुआत दे सके। जब इंसान ये समझ जाता है तो वो महसूस करता है कि उसके जीवन की कमान अब पूरी तरह उसके हाथ में है। जब इंसान अपनी सोच की शक्ति को समझ लेता है तो अगला बड़ा परिवर्तन उसकी सफलता की समझ में आता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत, संघर्ष और भागदौड़ से मिलती है, लेकिन लेखक बताते हैं कि सफलता की यात्रा बाहरी नहीं, पहले पूरी तरह अंदर से शुरू होती है। सफलता एक ऊर्जा है, एक ऐसी अवस्था जहां मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित होती है और इंसान अपने उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। बहुत बार लोग मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन उनका मन डर, संदेह और उलझन से
भरा होता है। ऐसी अवस्था में जितनी भी मेहनत कर ले, अंदर की कमी उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए लेखक कहते हैं कि सफलता पाने से पहले अपने भीतर की ऊर्जा को ठीक करना आवश्यक है। जब इंसान अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाता है तो अवसर स्वयं उसकी ओर आने लगते हैं। सफलता का असली आधार ये है कि आप किस भावना के साथ काम कर रहे हैं, डर या विश्वास, उलझन या स्पष्टता, कमजोरी या आत्मबल। अगर आप डर से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं तो परिणाम भी डर के अनुरूप आता है। लेकिन अगर आप विश्वास और शांति की अवस्था में काम करते हैं तो वही काम एफर्टलेसली आगे बढ़ने लगता है। जीवन में उद्देश्य का होना सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब इंसान अपने उद्देश्य को पहचान लेता है तो वो हर काम को एक नई ऊर्जा के साथ करता है। उद्देश्य मन को दिशा देता है, दिशा ध्यान को मजबूत बनाती है और ध्यान सफलता की ओर ले जाता है। बिना उद्देश्य के हमारी मेहनत बिखरी हुई रहती है और दिशा न होने की वजह से मन बार बार थक जाता है। लेखक बताते हैं कि सफलता पाने के लिए परिणाम से बहुत अधिक जुड़ना भी ठीक नहीं है। जब इंसान सिर्फ परिणाम पर अटक जाता है तो उसका मन दबाव में आ जाता है। दबाव क्रिएटिविटी को रोक देता है और काम का आनंद भी खत्म कर देता है। जबकि यदि इंसान परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है तो वो बेहतर प्रदर्शन करता है और धीरे धीरे वही परिणाम उसकी ओर बिना तनाव के आ जाता है। ऊर्जा का बढ़ना सिर्फ सकारात्मक सोच से नहीं होता, बल्कि सकारात्मक संगत, सकारात्मक वातावरण और सकारात्मक आदतों से होता है। अगर हमारा मन लगातार शिकायत, तनाव, तुलना और नकारात्मक शब्दों से घिरा रहेगा तो ऊर्जा नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, अपने जीवन में मौजूद अच्छी बातों को पहचानते हैं तो ऊर्जा तुरंत उठने लगती है। कृतज्ञता मन को हल्का करती है और जीवन को ढेर सारे अवसरों से भर देती है। सफलता के इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक बात स्पष्ट होती है कि हम सिर्फ अपनी बाहरी दुनिया नहीं बदलते, हम अपनी इनर वर्ल्ड भी बदलते हैं। जब अंदर संतुलन आता है तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे हमारे पक्ष में काम करने लगती है। जो काम पहले कठिन लगता था वो आसान महसूस होने लगता है। जो अवसर पहले छूट जाते थे वे अब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अनुभूति का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इंसान अब खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं समझता। वो महसूस करता है कि उसके पास चुनाव की शक्ति है। कौन सा विचार अपनाना है, कौन सी भावना को अनुमति देनी है और कौन सा कदम उठाना है, यही शक्ति असली सफलता की जड़ है। जब इंसान अपनी ऊर्जा और उद्देश्य को समझने लगता है तो जीवन में एक और गहरा परिवर्तन दिखाई देता है। वो अपने भीतर की शांति से जुड़ने लगता है। अक्सर हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हुए थक जाते हैं, लेकिन अपनी इनर वर्ल्ड को समझने का समय नहीं निकालते। जबकि हमारी भावनाएं, हमारी क्लैरिटी और हमारी संपूर्ण शक्ति इसी इनर वर्ल्ड से पैदा होती है। हमारे जीवन की सारी उलझनें तब बढ़ती है जब हम बाहरी चीजों पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम घंटों परेशान रहते हैं। किसी का व्यवहार पसंद ना आए तो मन भारी हो जाता है। धीरे धीरे हम पूरी तरह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाते हैं कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है तो वो समझ जाता है कि उसकी भावनाएं बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं, उसकी जागरूकता पर निर्भर है। जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी बातें भी सुंदर लगने लगती है और जब मन उलझा होता है तो बड़ी बड़ी खुशियां भी अधूरी महसूस होती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जीवन बदलने का पहला कदम मन के शोर को कम करना है। जैसे ही विचारों का शोर कम होने लगता है, मन की गहराई में छिपी शांति ऊपर आने लगती है। आत्मा से जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि हम दुनिया से अलग हो जाए, इसका अर्थ है कि हम दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर शांत और संतुलित रहें। जब हम स्वयं को थोड़ा सा मौन देते हैं, कुछ क्षण बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ अपनी सांस को महसूस करते हैं तो हमारी ऊर्जा स्वतः साफ होने लगती है। इस मौन में तनाव घुलता है, भावनाएं स्थिर होती है और मन की उलझनें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि हम अपने विचार नहीं है, अपने डर नहीं है, अपने अनुभव नहीं है, हम वो जागरूकता है जो इन सब को देख सकती है। जैसे आकाश बादलों को देखता है लेकिन बादल उससे जुड़ नहीं पाते, वैसे ही हम विचारों को देख सकते हैं बिना उन्हें अपनी पहचान बनाए। ये समझ जीवन को बहुत हल्का बना देती है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखता है तो उसके निर्णय साफ होने लगते हैं। वो अब किसी दबाव, तुलना या डर से नहीं चलता, वो अपने भीतर की सच्चाई को महसूस करके आगे बढ़ता है। ये वही अनुभव है जिसे लोग इंट्यूशन या इनर गाइडेंस
कहते हैं। ये मार्गदर्शन हमेशा शांत होता है, न कभी जोर देता है, न कभी डराता है। वो बस संकेत देता है और सही दिशा दिखाता है। जैसे ही आत्मा की ऊर्जा सक्रिय होने लगती है, जीवन में आनंद बढ़ने लगता है, साधारण चीजें भी मूल्यवान लगने लगती है। सुबह की हवा, किसी का मुस्कुराना, खामोशी का एक क्षण, ये चीजें पहले कभी खास नहीं लगती थी, लेकिन अब उनमें गहराई महसूस होती है। ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये भीतर से पैदा होता है। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसकी खुशी अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। वो अपने भीतर ही शांति का स्रोत खोज लेता है, और जब ये स्रोत मिल जाता है तो कोई भी परिस्थिति उसकी स्थिरता को नहीं हिलाती। ये अवस्था जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही चेतना का असली अर्थ है। जब इंसान अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगता है तो उसे समझ आता है कि जीवन सिर्फ सोचने या प्रतिक्रिया देने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन उस अनुभव का नाम है जहाँ मन, आत्मा और ऊर्जा एक दूसरे के साथ तालमेल में जीते हैं। इसी समझ से जीवन में संतुलन आता है, और संतुलन ही वो आधार है जिस पर सफल और खुशहाल जीवन खड़ा होता है। लेकिन ये संतुलन तब तक नहीं आता जब तक इंसान अपनी दैनिक आदतों को नहीं बदलता। हर दिन की आदतें हमारी ऊर्जा का रूप बनाती है। अगर हमारी आदतें अव्यवस्थित हो तो हमारा मन भी अव्यवस्थित हो जाता है, और जब मन अव्यवस्थित होता है तो जीवन भी उलझन और तनाव से भर जाता है। लेखक बताते हैं कि जीवन में बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं आता, वो छोटे छोटे सुधारों से आता है जो हम हर दिन करते हैं। सुबह कैसे उठते हैं, अपनी सोच को कैसे संभालते हैं, दिन के कामों को किस भावना के साथ करते हैं, और रात को अपने दिन को कैसे समाप्त करते हैं, यही सब मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। सुबह का पहला क्षण पूरे दिन का आधार बनाता है। अगर इंसान जागते ही शोर, तनाव या जल्दीबाजी में आ जाता है तो दिन का पूरा प्रवाह अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर वो सुबह कुछ क्षण शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और दिन अपने आप सरल बन जाता है। ये छोटा सा मौन मन को रीसेट कर देता है और व्यक्ति को अपने केंद्र से जोड़ देता है। दिमाग को हल्का रखने का दूसरा तरीका ये है कि हम अपने मन में उठ रहे विचारों को अंदर दबाकर न रखें। विचार जितने दबाए जाते हैं मन उतना भारी होता जाता है, लेकिन अगर उन्हें कागज पर लिख दिया जाए तो वे तुरंत अपनी शक्ति खो देते हैं। लिखने से मन खाली नहीं होता बल्कि साफ हो जाता है, और मन का साफ होना जीवन की क्लैरिटी का पहला कदम है। दिन की शुरुआत में मन को सकारात्मक दिशा देने की भी आवश्यकता होती है। जब हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि हम सक्षम हैं, हम शांत हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भाव धीरे धीरे मन में गहराई से बसने लगता है। जो शब्द हम रोज दोहराते हैं वे हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं, और सोच बदलने से व्यक्ति का पूरा व्यवहार बदल जाता है। दिन भर में ये भी समझने की जरूरत है कि कौन सा काम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है और कौन सा काम हमें भटका रहा है। जब इंसान हर कार्य को अपने उद्देश्य से जोड़कर देखता है तो वो अनावश्यक कामों के बोझ से मुक्त हो जाता है। वो अपनी ऊर्जा उसी दिशा में लगाता है जो वास्तव में उसके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। यही उद्देश्य से जुड़ाव जीवन के हर कदम को सार्थक बनाता है। दिन में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। सबसे ज्यादा ऊर्जा अनावश्यक बहसों, तनावों और नकारात्मक लोगों के कारण नष्ट होती है। जब व्यक्ति इन चीजों से दूरी बनाना सीखता है तो उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। ऊर्जा की रक्षा करना खुद को सुरक्षित रखने जैसा है। ये आदत जीवन को बहुत हल्का, साफ और शांत बना देती है। रात के समय अपने दिन को एक बार शांत मन से देखना जीवन सुधारने का सबसे सरल तरीका है। दिन में क्या अच्छा किया, कहाँ सुधार हो सकता है और कल को कैसे बेहतर बनाया जाए, इन छोटे सवालों से अगले दिन की दिशा स्पष्ट हो जाती है, और धीरे धीरे ये क्लैरिटी व्यक्ति की पूरी सोच को बदल देती है। जब ये सारी बातें, सुबह की शांति, मन का हल्कापन, सकारात्मक सोच, उद्देश्य से जुड़ाव, ऊर्जा की रक्षा और रात की समीक्षा एक साथ दैनिक जीवन में शामिल हो जाती है तो व्यक्ति के भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। उसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी भावनाएं शांत हो जाती है और उसका जीवन एक नई लय में चलने लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन ये निश्चित होता है। हर दिन का छोटा सुधार धीरे धीरे जीवन को उस दिशा में ले जाता है जहां उलझन की जगह स्पष्टता होती है, भय की जगह विश्वास होता है और संघर्ष की जगह एक शांत, संतुलित और सफल जीवन होता है।
जैसे जैसे इंसान अपनी दैनिक आदतों को बदलना शुरू करता है, उसे महसूस होने लगता है कि जीवन उतना भारी नहीं है जितना वो पहले लगता था। धीरे धीरे ये समझ आती है कि संघर्ष का कारण दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना मन होता है, और यही मन जब सही दिशा में चलता है तो वही जीवन को सुंदर और सरल बना देता है। इस यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। पहले जो निर्णय कठिन लगते थे अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। पहले जो भावनाएं मन को हिला देती थी अब उनके गुजर जाने का इंतजार करना सीख जाता है, और पहले जो स्थितियां असंभव लगती थी अब शांत मन से हल होने लगती है। जीवन में क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने भीतर की आवाज को बाहरी शोर से अधिक महत्व देना शुरू करते हैं। दुनिया कई दिशाओं में खींचती है, कभी तुलना के रास्ते, कभी डर के रास्ते, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के रास्ते, लेकिन भीतर की आवाज हमेशा एक ही दिशा में बुलाती है, अपने असली मार्ग की ओर। ये भीतर की आवाज बहुत धीरे बोलती है, वो चिल्लाती नहीं, वो दबाव नहीं डालती, वो बस संकेत देती है। और जब मन शांत होता है तभी वो संकेत स्पष्ट सुनाई देता है। ये आवाज आपको बताती है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए हल्का है और कौन सा निर्णय आपके जीवन को आगे ले जाएगा। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि सत्य हमेशा भीतर होता है, बाहर नहीं। बाहर की दुनिया में सिर्फ परिस्थितियां बदलती है, लेकिन भीतर की दुनिया में व्यक्ति की असली शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति उसे शांत भी रखती है और दृढ़ भी बनाती है। जब मन और आत्मा जुड़ जाते हैं तो इंसान किसी भी चुनौती का सामना साहस और स्थिरता से कर सकता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने भय को भी नई नजर से देखना शुरू करता है। डर अचानक गायब नहीं होता, लेकिन उसका असर कम होने लगता है। डर अब रुकावट नहीं बनता, वो सिर्फ एक संकेत बन जाता है कि यहाँ आपको थोड़ा और जागरूक होने की जरूरत है। ये समझ व्यक्ति को मजबूत, परिपक्व और आत्मविश्वासी बनाती है। जीवन में आगे बढ़ते हुए इंसान एक और बड़ी बात पहचानता है कि समस्याएं दुश्मन नहीं होती, वे सिर्फ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें अपनी क्षमता से परिचित कराते हैं। अक्सर हम समस्याओं से भागते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही समस्याएं हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। वे हमें सिखाती है कि कहाँ बदलाव की जरूरत है, कहाँ धैर्य की जरूरत है और कहाँ छोड़ देने की जरूरत है। जैसे जैसे व्यक्ति इस क्लैरिटी तक पहुँचता है उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है, उसकी बातचीत बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है और सबसे महत्वपूर्ण उसका अनुभव बदल जाता है। अब वही परिस्थितियां जो पहले तनाव देती थी अब उतनी भारी नहीं लगती। वो उन्हें समझकर, उन्हें स्वीकार करके और शांत मन से आगे बढ़कर उनसे बाहर आ जाता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को बदल देता है। वो अधिक धैर्यवान बनता है, अधिक जागरूक बनता है और अधिक संतुलित हो जाता है। अब वो रिएक्शंस नहीं देता बल्कि रिस्पॉन्सेस देता है। अब वो जल्दी टूटता नहीं बल्कि हर स्थिति में स्वयं को संभाल लेता है। आखिरकार इंसान महसूस करता है कि जीवन का असली उद्देश्य भागदौड़, प्रतिस्पर्धा या बाहरी उपलब्धियां नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर की शांति को हासिल करना, अपने सच्चे मार्ग पर चलना और अपने अनुभवों से सीखते हुए एक अधिक जागरूक, अधिक दयालु और अधिक समझदार इंसान बनना है। यही यात्रा कंफ्यूजन से कॉन्शियसनेस तक ले जाती है, उलझन से स्पष्टता तक, डर से भरोसे तक और तनाव से शांति तक। ये यात्रा बाहर नहीं, पूरी तरह भीतर होती है। जब इंसान भीतर की इस स्पष्टता तक पहुंच जाता है तो उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है कि जीवन को बदलने के लिए सिर्फ विचारों या भावनाओं को समझना काफी नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब वो अपनी ऊर्जा का स्तर बदलता है। ऊर्जा वो सूक्ष्म शक्ति है जो हमारे अनुभवों, बातचीत और निर्णयों को प्रभावित करती है। जब ऊर्जा ऊंची होती है तो व्यक्ति हल्का, शांत और सकारात्मक महसूस करता है, और जब ऊर्जा नीचे गिर जाती है तो छोटी सी बात भी भारी लगने लगती है। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि हमारी ऊर्जा ही हमारी दुनिया को आकर्षित करती है। अगर हम भीतर से डर और संदेह से भरे हों तो हमें वही परिस्थितियां दिखाई देती है जो हमारे डर को और बढ़ाती है। लेकिन अगर मन में विश्वास, शांति और कृतज्ञता हो तो वही दुनिया अधिक सरल और अधिक सहयोगी लगने लगती है। एक ही परिस्थिति, एक ही जीवन, लेकिन मन की ऊर्जा बदलते ही उसका अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि ऊर्जा को ऊंचा रखने का सबसे सरल तरीका है अपने भीतर ग्रैटिट्यूड को बढ़ाना। कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है, बल्कि ये वो भावना है जो हमें जीवन के अच्छे पक्षों से जोड़ती है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में पहले से कितना कुछ मौजूद है तो मन में एक स्वाभाविक हल्कापन आता है। इस हल्केपन में डर घुलने लगता है और जीवन से जुड़ाव बढ़ने लगता है। इंसान अक्सर अपनी परेशानियों पर इतना ध्यान देता है कि उसे ये दिखना बंद हो जाता है कि उसके पास कितना कुछ है जिसे वो सराह सकता है। लेकिन जैसे ही वो ये देखने लगता है कि हर दिन कुछ न कुछ
अच्छा उसे मिल रहा है, चाहे वो थोड़ी सी शांति हो, किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कान हो या बस एक साधारण शांत क्षण हो, तो उसकी ऊर्जा अपने आप उठने लगती है। जब ऊर्जा बदलती है तो थॉट पैटर्न्स भी बदलते हैं। जो विचार पहले भारी लगते थे अब वे हल्के लगने लगते हैं। जो समस्याएं पहले असंभव लगती थी अब वे मैनेजेबल महसूस होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसान खुद को मजबूत महसूस करने लगता है, क्योंकि वह देखता है कि उसकी आंतरिक अवस्था अब बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो रही। जीवन की गहराई तब प्रकट होती है जब व्यक्ति समझ जाता है कि उसे अपनी भावनाओं या विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है। उसे बस ये सीखने की जरूरत है कि कैसे उन्हें आने देना है, देखना है और फिर जाने देना है। वो अब भावनाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि स्वयं अपनी जागरूकता में स्थिर रहता है। जैसे जैसे ये स्थिरता बढ़ती है, इंसान के भीतर से वो पुराना डर धीरे धीरे कम होने लगता है जो उसे जीवन से पीछे खींचता था। अब वो महसूस करता है कि वो किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर अब एक स्थायी आधार है, एक शांति जो न तो परिस्थितियों से टूटती है और न ही किसी के शब्दों से हिलती है। इसी अवस्था में व्यक्ति ये पहचानता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ है। हर घटना उसे कुछ न कुछ सिखाती है, हर व्यक्ति उसकी यात्रा का हिस्सा बनता है, हर अनुभव उसे और मजबूत और जागरूक बनाता है। और धीरे धीरे उसे ये भी समझ आने लगता है कि वो अकेले नहीं चल रहा। जीवन की एक अदृश्य शक्ति हर पल उसका मार्गदर्शन कर रही है। ये समझ इंसान के भीतर एक गहरा भरोसा जगाती है, विश्वास ये कि चाहे जो भी हो वो सही समय पर सही दिशा पाएगा। ये भरोसा ही कंफ्यूजन से कॉन्शियसनेस की असली शुरुआत है। अब जीवन एक संघर्ष नहीं लगता बल्कि एक शांत और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर इस भरोसे को पाता है कि जीवन उसकी सहायता कर रहा है, तो उसके भीतर एक नई शुरुआत होने लगती है। उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जहां वो हर समस्या को एक दीवार की तरह देखता था, अब वही समस्या उसे एक दरवाजे की तरह दिखाई देती है। वो समझने लगता है कि हर कठिनाई उसे खुद को बेहतर बनाने में मदद करती है, हर चुनौती उसकी चेतना को और विस्तृत करती है। धीरे धीरे वो ये भी महसूस करता है कि उसकी पुरानी सोच अब उसके नए जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। जो विचार पहले उसे सुरक्षित रखते थे अब वे उसे सीमित करने लगते हैं। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने प्रतिक्रियाएं, ये सब धीरे धीरे अपना असर खोने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने लगता है। जब व्यक्ति ये देखता है कि उसकी सोच बदल रही है, उसकी भावनाएं बदल रही है और उसकी ऊर्जा भी बदल रही है, तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि वो केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, वो अपने जीवन का निर्माता भी है। ये अनुभव व्यक्ति को एक गहरी स्वतंत्रता देता है, जहां उसे अब किसी भी बाहरी चीज से मान्यता की जरूरत नहीं रहती। वो स्वयं अपने भीतर पूर्ण महसूस करने लगता है। इस अवस्था में इंसान कम बोलता है लेकिन अधिक समझता है, वो कम अपेक्षा करता है लेकिन अधिक कृतज्ञ होता है। वो जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि पहले देखता है, समझता है और फिर शांत मन से आगे बढ़ता है। अब उसका जीवन चाहतों से नहीं, स्पष्टता से चलता है। जब भीतर की ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो जीवन भी एक स्थिर लय में बहने लगता है। व्यक्ति को अब ये महसूस होने लगता है कि वह किसी दौड़ में नहीं है, उसे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, उसे किसी को साबित नहीं करना कि वो अच्छा है या योग्य है। उसके भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेता है जो बाहर की प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता और बाहर की आलोचना से टूटता नहीं। धीरे धीरे उसके संबंध भी बदलने लगते हैं। वो उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो उसकी ऊर्जा का सम्मान करते हैं। वो उन बातों से दूर हो जाता है जो उसकी शांति को भंग करती है। ये बदलाव धीरे धीरे होता है लेकिन गहराई से होता है। अब वो किसी संबंध को पकड़कर नहीं रखता और न ही किसी को अपने ऊपर हावी होने देता है। वो समझता है कि सच्चे संबंध तभी टिकते हैं जब दोनों लोग अंदर से पूर्ण हो। इस अवस्था में व्यक्ति ये भी देखता है कि जब मन शांत होता है तो जीवन में आने वाली प्रेरणा स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। वो उन कामों की ओर आकर्षित होता है जो उसकी आत्मा को हल्का महसूस कराते हैं। वो उन चीजों से दूर होने लगता है जो अब उसके लिए अर्थ नहीं रखती। ये बदलाव बाहरी नहीं, अंदर से पैदा होता है और यही परिवर्तन टिकाऊ होता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो अब वही इंसान नहीं रहा जो वो पहले था। उसकी सोच की गहराई बढ़ चुकी है, उसकी भावनाएं परिपक्व हो चुकी है और उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक स्थिर हो चुकी है। अब वो जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता बल्कि जीवन के साथ चलना सीख चुका है।
है। ये चलना संघर्ष नहीं, एक सहज प्रवाह जैसा लगता है। और इसी प्रवाह में इंसान ये समझता है कि जागरूकता केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक अनुभूति है। ये वो अनुभूति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अपने विचारों से परे, अपनी भावनाओं से परे, अपने अनुभवों से परे महसूस करता है। वो स्वयं को एक शांत, स्थिर और प्रकाशित चेतना के रूप में पहचानने लगता है। यही वो क्षण है जहाँ कंफ्यूजन समाप्त होने लगता है और कॉन्शियसनेस जन्म लेती है। यही वो बिंदु है जहाँ व्यक्ति पहली बार अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो हमेशा उसके भीतर ही मौजूद थी, उसे बस ढूंढने की जरूरत थी। जब इंसान अपने भीतर इस नए प्रकाश को महसूस करता है तो उसे समझ आने लगता है कि जीवन में बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक संतुलन की आवश्यकता है। वो ये पहचानता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाने के लिए दौड़ लगानी पड़े, बल्कि शांति वो अवस्था है जिसे भीतर की सच्चाई के साथ जुड़कर पाया जाता है। ये जुड़ाव धीरे धीरे उसके हर अनुभव को बदलने लगता है। इंसान अब ये देखता है कि वो अपनी सोच का निर्माता है और अपनी भावनाओं का संरक्षक। पहले वो हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब वो रुककर देखता है। वो ये समझने लगा है कि हर प्रतिक्रिया उसकी आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करती है। अगर वो शांत रहता है तो उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, और जब ऊर्जा सुरक्षित रहती है तो जीवन की गति सहज बनी रहती है। धीरे धीरे वो ये भी पहचानने लगता है कि जिंदगी में सब कुछ नियंत्रित करना संभव नहीं है। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, अप्रत्याशित घटनाएं, ये सभी जीवन के हिस्से हैं जिन्हें पूरी तरह बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन इन सब के बीच अपनी शांति को बनाए रखना हमेशा हमारे हाथ में होता है। यही समझ व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है। जब भीतर स्थिरता बढ़ती है तो व्यक्ति बाहरी चीजों को लेकर कम चिंतित होता है। वो ये महसूस करता है कि जीवन को पकड़कर नहीं रखा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अब वो उन अपेक्षाओं से दूर होने लगता है जो उसे हमेशा बोझिल महसूस कराती थी। वो दूसरों से कम उम्मीद रखता है और खुद से अधिक समझदारी रखता है। यही समझ उसकी भावनाओं को परिपक्व बना देती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक बहुत गहरा विश्वास जन्म लेता है कि चाहे कोई भी स्थिति हो वो उसे संभाल सकता है। पहले जो चीजें उसे डराती थी अब वे इतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब डर उसके निर्णयों को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उसकी जागरूकता डर को शांत कर देती है। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन ये परिवर्तन निश्चित रूप से आता है जब मन और आत्मा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान ये महसूस करने लगता है कि हर घटना, हर स्थिति और हर व्यक्ति उसके जीवन पथ का हिस्सा है। कुछ लोग उसे आगे बढ़ाते हैं, कुछ अनुभव उसे चुनौती देते हैं और कुछ परिस्थितियां उसे उसकी अपनी ताकत से परिचित कराती है। अब वो किसी भी चीज को गलत नहीं समझता, बल्कि हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करता है। इसी स्वीकार्यता में एक अद्भुत शांति मिलती है। जब कोई अनुभव हमें चोट पहुंचाता है तो तुरंत उस चोट के साथ लड़ने की बजाय उसके अर्थ को समझना चेतना की ओर बड़ा कदम होता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये देखने लगता है कि दर्द हमेशा नुकसान नहीं देता, कभी कभी वही दर्द उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर कर देता है। और जब शक्ति प्रकट होती है तो व्यक्ति अपने आप को एक नए रूप में पाता है। जीवन में ये भी समझ आता है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना भी जीवन की जीत बन जाती है। क्योंकि जब हम उन चीजों को छोड़ते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी, तब हम उन रास्तों के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए बने हैं। यही छोड़ना, यही सरेंडर व्यक्ति को बहुत हल्का कर देता है। धीरे धीरे इंसान ये महसूस करता है कि जीवन में सबसे बड़ी कला खुद को समझने की कला है। जब वो ये समझ जाता है कि वो कौन है, उसके भीतर कौन सी शक्तियां हैं, उसकी आत्मा किस दिशा में जाना चाहती है, तो पूरा जीवन एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। अब वो संघर्ष नहीं करता, बल्कि प्रवाह में जीना सीख जाता है। यही प्रवाह कंफ्यूजन को मिटा देता है और कॉन्शियसनेस को जन्म देता है। यही वो क्षण होता है जब इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानता है, एक स्थिर, शांत और उज्जवल चेतना जो हमेशा उसके भीतर उपस्थित थी। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करता है तो उसे ये भी समझ आने लगता है कि मन कितना शक्तिशाली है और ये शक्ति किस दिशा में बह रही है। यही उसकी पूरी जिंदगी को तय करती है। अगर मन डर की ओर बह रहा है तो दुनिया डरावनी दिखाई देगी। अगर मन संदेह की ओर बह रहा है तो हर कदम अनिश्चित लगेगा। लेकिन जब मन विश्वास और जागरूकता की ओर बहने लगता है तो वही जीवन हमारे लिए सौम्य, सहज और अर्थपूर्ण बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान महसूस करता है कि उसे अब खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वो न तो दुनिया के सामने और न ही अपने अतीत के सामने अपने मूल्य को दिखाने की कोशिश करता है। अब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता है जो बताती है कि उसका मूल्य किसी उपलब्धि, किसी प्रशंसा या किसी पहचान पर निर्भर नहीं है। वो मूल्य उसके भीतर ही है, जन्मजात, मौलिक
और अटूट ये समझ जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती है। अब व्यक्ति किसी चीज के लिए भागता नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करता है। वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, बल्कि सही क्षण आने पर पूरी जागरूकता से कदम बढ़ाता है। उसके हर कदम में एक शांति होती है, एक संतुलन होता है और एक परिपक्वता होती है। ये वही बदलाव है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे इंसान ये भी देखता है कि स्वयं को बदलना किसी लक्ष्य की तरह नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलती यात्रा है। इस यात्रा में कुछ दिन बहुत शांत होते हैं, कुछ दिन थोड़े कठिन लगते हैं, लेकिन दोनों दिन समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति को कुछ नया सिखाते हैं। जीवन की यात्रा में ऊंचाइयां और गहराइयां दोनों जरूरी है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति को परिपक्व और संवेदनशील बनाती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की इस यात्रा को समझता है, वो ये भी अनुभव करता है कि दुनिया से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को बदलने से पहले हमें अपनी प्रतिक्रिया बदलनी होती है। अपनी प्रतिक्रिया बदलते ही दुनिया अचानक बदलती हुई लगने लगती है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही चुनौतियां, लेकिन अब मन उनकी ओर एक नए दृष्टिकोण से देखता है और ये दृष्टिकोण व्यक्ति की पूरी जिंदगी का अनुभव बदल देता है। जीवन में ये भी सीख मिलती है कि हर बात का उत्तर तुरंत खोजना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहकर, स्थिर रहकर और बस देखने भर से भी उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। जैसे शांत झील में आसमान की छवि साफ दिखाई देती है, वैसे ही शांत मन में जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देती है। मन जितना शांत होगा, निर्णय उतने ही सटीक होंगे। धीरे धीरे इंसान ये महसूस करता है कि उसका जीवन किसी बाहरी नियंत्रण में नहीं है। वो स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। उसकी सोच, उसकी भावना और उसका विश्वास उसका भविष्य गढ़ते हैं। जब वो ये पहचान लेता है कि उसकी वास्तविक शक्ति भीतर है, तो बाहरी दुनिया उसे रोक नहीं पाती। और तभी व्यक्ति ये समझता है कि जागरूकता कोई अलग चीज नहीं, बल्कि वही प्रकाश है जो उसके हर अनुभव, हर निर्णय और हर भावना को बदल सकता है। ये प्रकाश पहले हमेशा उसके भीतर था, बस वो उसे देख नहीं पा रहा था। अब वो दिखाई देने लगा है, स्पष्ट, शांत और मार्गदर्शक। यही पहचान कंफ्यूज्ड स्टेट को समाप्त कर देती है। यही जागरूकता व्यक्ति को जीवन में केंद्रित करती है और यही क्षण उसकी चेतना की यात्रा का सबसे सुंदर क्षण होता है, जहाँ वो पहली बार समझता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं, हमेशा उसके साथ है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी चेतना की इस यात्रा को आगे बढ़ाता है, उसे अपने भीतर एक और गहरा परिवर्तन महसूस होने लगता है। पहले जहाँ वो हर बात में जल्दी उलझ जाता था, अब वो चीजों को थोड़ा दूर से देखकर समझने लगा है। अब उसे ये एहसास होता है कि हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार बस चुप रहकर देखना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। धीरे धीरे वो महसूस करता है कि उसकी पुरानी प्रतिक्रियाएं उसके सीखे हुए डर और सीमित विश्वासों पर आधारित थी। वो अब ये पहचानने लगा है कि कोई भी प्रतिक्रिया तब तक सही नहीं होती जब तक वो उसकी आंतरिक स्थिरता से ना आए। पहले वो बाहर की चीजों से प्रभावित होता था, अब वो भीतर की शांति से निर्देशित होता है। ये परिवर्तन उसकी पूरी पर्सनैलिटी को गहराई से रूपांतरित कर देता है। जीवन अब उसे पहले जितना भारी नहीं लगता। वो ये समझ चुका है कि हर बात को पकड़ कर रखना थकान लाता है और छोड़ देना स्वतंत्रता देता है। धीरे धीरे वो उन बातों को छोड़ना सीखता है जो उसकी ऊर्जा को कम करती थी। वो लोग, वो स्थितियां, वो विचार जो पहले उसे बेचैन कर देते थे, अब वे धीरे धीरे महत्व खोने लगते हैं। जैसे ही व्यक्ति छोड़ना सीखता है, उसका मन हल्का होने लगता है। उसे ये महसूस होता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार जो चीजें हमारे जीवन से चली जाती है, वे इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि वे बुरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अब हमारी यात्रा का हिस्सा नहीं रही। ये समझ व्यक्ति को गहरे स्तर पर आजाद कर देती है। इस आजादी में व्यक्ति एक नए प्रकार का आत्मविश्वास महसूस करता है। ये वो आत्मविश्वास नहीं है जो बाहरी उपलब्धियों से आता है, बल्कि वो आत्मविश्वास है जो भीतर की गहराई से उभरता है। ये आत्मविश्वास शांत है, स्थिर है और बिना किसी शोर के अपने अस्तित्व का एहसास कराता है। इसी आत्मविश्वास से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति पाता है। धीरे धीरे वो ये भी जानने लगता है कि उसकी भावनाएं उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके शिक्षक है। गुस्सा उसे बताता है कि भीतर कहाँ चोट है, डर उसे बताता है कि कहाँ विश्वास की कमी है, दुख उसे बताता है कि वो किस बात से जुड़ा हुआ है, और शांति उसे याद दिलाती है कि उसका वास्तविक घर उसी के भीतर है। इन भावनाओं को समझना व्यक्ति की चेतना को परिपक्व बनाता है। जैसे जैसे उसकी भावनाएं परिपक्व होती है, उसकी सोच भी अधिक स्पष्ट होने लगती है। उसे अब ये समझ आने लगता है कि उसे जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब वो चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनता क्योंकि दुनिया उनसे प्रभावित है, बल्कि इसलिए चुनता है क्योंकि वे उसकी आत्मा से मेल खाती है। ये चुनाव ही उसके जीवन की दिशा बदल देता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई तरह की सहजता जन्म लेती है। वो हर
हर काम में जल्दबाजी नहीं करता, हर निर्णय में घबराता नहीं, हर चुनौती में हार नहीं मानता। वो जीवन के प्रवाह को समझने लगता है, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब छोड़ देना है और कब पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। ये समझ उसे ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जो पहले असंभव लगते थे। और इसी सहजता में इंसान महसूस करता है कि चेतना केवल एक मानसिक अवस्था नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। ये वही तरीका है जो व्यक्ति को संघर्ष से निकालकर एक गहरे आंतरिक संतुलन की ओर ले जाता है। अब वो उलझनों में नहीं फंसता बल्कि उनके पार देखना सीख जाता है। अब वो जीवन से डरता नहीं बल्कि जीवन से जुड़ता है। इस जुड़ाव में उसकी सबसे बड़ी खोज ये होती है कि वो अकेला नहीं है। उसके भीतर हमेशा एक स्थिर शांत उपस्थिति रही है जो हर परिस्थिति में उसे मार्ग दिखाती थी। वो उपस्थिति ही उसकी चेतना है, वो प्रकाश जो उसे अंधकार से बाहर निकालता है। इसे पहचानते ही व्यक्ति की पूरी जीवन यात्रा एक नवीन अर्थ से भर जाती है। जैसे जैसे इंसान अपने भीतर इस स्थिर उपस्थिति को पहचानता है, वो ये भी समझने लगता है कि जीवन में हर अनुभव उसे कहीं न कहीं और गहराई से अपने भीतर ले जा रहा है। हर खुशी, हर दर्द, हर सफलता, हर असफलता सभी मिलकर उसे उस स्थान तक पहुंचाते हैं जहां वह अपने सच का सामना कर सके। धीरे धीरे वो ये अनुभव करता है कि जीवन में जो भी होता है वो उसके खिलाफ नहीं होता। कई बार पूरी दुनिया उसके विरुद्ध लगती है, परंतु जब वो जागरूक होकर पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि वही कठिन समय उसे अंदर से मजबूत बनाने के लिए आया था। कई बार वही मुश्किलें उसे एक नए रास्ते पर ले गई जो उसके लिए अधिक सही और अधिक सुंदर था। इंसान धीरे धीरे ये भी सीखने लगता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। जो चीजें स्थिर हो जाती है वे धीरे धीरे भारी और बोझिल लगने लगती है, लेकिन जब जीवन हमें बदलता है तो वो दरअसल हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। यही परिवर्तन जिससे हम अक्सर डरते हैं हमारी विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इस समझ के साथ व्यक्ति अपनी जिंदगी को अलग नजर से देखने लगता है। वो ये महसूस करता है कि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश वास्तव में संघर्ष बढ़ाती है, लेकिन जब वो जीवन के प्रवाह को स्वीकार करता है तो कई ऐसी चीजें अपने आप ठीक होने लगती है जिन्हें वो लंबे समय से सही करने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी छोड़ देना पकड़े रहने से अधिक शक्ति देता है। स्वीकारना एक बहुत बड़ा कदम है। जब व्यक्ति जीवन को, परिस्थितियों को और अपने अनुभवों को जैसे है वैसे स्वीकार करता है तो उसका मन तत्काल राहत महसूस करता है। ये स्वीकारना हार नहीं है, ये वो बुद्धिमत्ता है जो व्यक्ति को अनावश्यक संघर्ष से मुक्त करती है। तभी वो नई ऊर्जा के साथ अगले कदम उठा पाता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी देखता है कि उसकी भावनाएं उसके विचारों से कहीं अधिक गहरी होती है। विचार बदलते हैं लेकिन भावनाएं भीतर तक उतर जाती है। जब वो अपनी भावनाओं का सम्मान करना सीखता है तो वो अपने भीतर एक नई संवेदनशीलता पाता है। अब दुख उसे तोड़ता नहीं बल्कि कुछ सिखाता है। डर उसे रोकता नहीं बल्कि चेतावनी देता है और आनंद उसे अभिमान नहीं देता बल्कि कृतज्ञता भर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति ये पहचानता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज बाहरी शोर नहीं बल्कि भीतर की शांति है। ये शांति उसे निर्णय लेने में मदद करती है। ये शांति उसे सही अवसरों की ओर ले जाती है। ये शांति उसे गलत लोगों से दूर रखती है और सबसे बड़ी बात, ये शांति उसे स्वयं के साथ जोड़ती है। जब इंसान स्वयं से जुड़ता है तो वो दूसरों से भी बेहतर तरीके से जुड़ पाता है। अब वो लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो उन्हें वैसे ही समझने लगता है जैसे वे हैं। वो जानता है कि हर कोई अपनी यात्रा में है, हर किसी की अपनी सीमाएं हैं और हर किसी की अपनी सीखें हैं। इस समझ से उसके रिश्तों में अधिक करुणा, अधिक धैर्य और अधिक सम्मान आता है। उसे ये भी एहसास होने लगता है कि सच्चा विकास वो नहीं जो केवल बाहर दिखे बल्कि वो है जो भीतर महसूस हो। जब भीतर विकास होता है तो बाहर का जीवन अपने आप बदल जाता है। अब वो बाहरी चीजों की चमक से प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि सबसे मूल्यवान चीज उसकी मानसिक और भावनात्मक शांति है। इसके बिना कोई भी उपलब्धि अधूरी लगती है और इसी गहराई में व्यक्ति एक दिन ये महसूस करता है कि वो अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो कंफ्यूजन के समय था। वो बदल चुका है, अधिक परिपक्व, अधिक स्थिर और अधिक जागरूक। उसके भीतर अब एक प्रकाश है जो हर स्थिति में उसका मार्गदर्शन करता है। ये प्रकाश न बाहर से आता है और न किसी से सीखा जाता है। ये भीतर की चेतना है जो जाग चुकी है। यही वो क्षण है जहाँ कंफ्यूजन पूरी तरह मिट जाता है और कॉन्शियसनेस पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। जब चेतना की रोशनी व्यक्ति के भीतर स्थापित होने लगती है तो वो जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करता है। पहले वो हर बात में कमी खोजता था, अब वो हर बात में सीख खोजने लगता है। पहले वो परिस्थितियों से लड़ता था, अब वो परिस्थितियों को समझने लगा है। पहले वो हर मुश्किल को एक रुकावट समझता था, अब वही मुश्किल उसके लिए एक नया मार्ग बन जाती है। धीरे धीरे
वो ये महसूस करता है कि जीवन में जो भी आता है वो उसे कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। कुछ बातें हमें मजबूती सिखाती है, कुछ विनम्रता सिखाती है, कुछ धैर्य सिखाती है और कुछ हमें ये सिखाती है कि हमें किन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जीवन हर क्षण में एक शिक्षक है और चेतना वो छात्र जो हर सीख को ग्रहण करता है। इस अवस्था में व्यक्ति अब दूसरों से कम जुड़ता है और स्वयं से अधिक जुड़ता है। वह ये समझता है कि लोग चाहे जैसा व्यवहार करें, लेकिन उसकी शांति उसके अपने भीतर रहती है। अब उसे ये पता चल चुका है कि दूसरों की राय कोई स्थायी सत्य नहीं होती। वो अपने सच्चे मूल्य को दुनिया की आवाज से नहीं, अपने भीतर की आवाज से पहचानता है। धीरे धीरे वो ये भी महसूस करता है कि अतीत को लेकर चलना एक भारी बोझ की तरह था। पिछली गलतियां, पिछले घाव, पिछले निर्णय, पिछले डर, इन सब ने उसके मन पर परत दर परत वजन डाल दिया था। लेकिन जैसे ही वो चेतना में जागना शुरू करता है, वो ये समझने लगता है कि अतीत का उद्देश्य उसे रोकना नहीं था, बल्कि उसे तैयार करना था। अब वो अतीत को एक बोझ नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखता है। इस समझ के साथ उसे अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता मिलती है। ये स्वतंत्रता बाहरी नहीं, भीतर की होती है। अब वो किसी बात से बंधा हुआ महसूस नहीं करता। वो जानता है कि वो बदल सकता है, सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि परिवर्तन उसकी क्षमता में है। धीरे धीरे उसकी सोच स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होने लगती है। ये सकारात्मकता दिखावे की नहीं बल्कि वास्तविक होती है। वो हर बात में अच्छाई खोजने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अच्छाई दिखाई देने लगती है। जब मन शांत हो जाता है तो जीवन का हर अनुभव और गहरा और अर्थपूर्ण हो जाता है। अब उसे ये भी महसूस होने लगता है कि जो लोग उसके जीवन से दूर हो गए वे भी उसकी यात्रा के आवश्यक हिस्से थे। उनकी भूमिका पूरी हुई और वे आगे बढ़ गए। अब वो किसी से जुड़कर नहीं रहता और किसी को दूर जाने से रोकता भी नहीं। वो समझता है कि हर व्यक्ति अपने मार्ग पर है और हर संबंध का एक उद्देश्य होता है। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में भीतर का भय भी कम होने लगता है। अब वो भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहता। उसे पता होता है कि जैसे अतीत में वो हर कठिनाई से निकल गया, वैसे ही भविष्य में भी हर परिस्थिति से निकलने की क्षमता उसमें है। इस विश्वास के साथ भविष्य अब डरावना नहीं लगता। वो एक खुला रास्ता जैसा लगता है जहाँ अनंत संभावनाएं उसका इंतजार कर रही है। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करता है कि जीवन उतना जटिल नहीं था जितना वो सोचता था। जटिलता विचारों में थी, परिस्थितियों में नहीं। जैसे ही विचार साफ हुए, जैसे ही मन शांत हुआ, जैसे ही ऊर्जा स्थिर हुई, जीवन एक सरल, सहज और सुंदर प्रवाह जैसा लगने लगा। और इस प्रवाह में उसके भीतर से एक नया स्वर उठने लगता है। एक ऐसा स्वर जो उसे कहता है कि वो सही मार्ग पर है, वो सही दिशा में जा रहा है और जो कुछ भी उसके जीवन में घट रहा है वो उसे उसके असली स्वरूप के और करीब ला रहा है। यही वो अवस्था है जहाँ चेतना स्थिर होने लगती है और व्यक्ति जीवन में पहली बार पूरी तरह जागृत महसूस करता है। जैसे जैसे चेतना स्थिर होने लगती है, व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन उभरता है। अब वो सिर्फ सोचता नहीं, महसूस भी करता है। वो सिर्फ देखता नहीं, समझता भी है। और ये समझ इतनी गहरी होती है कि उसका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। जीवन अब एक बोझ नहीं लगता, बल्कि एक अनुभव जैसा महसूस होने लगता है जो हर पल कुछ नया सिखा रहा है। व्यक्ति धीरे धीरे ये महसूस करता है कि उसकी आंतरिक शांति उतनी नाजुक नहीं है जितना वो पहले सोचता था। वो देखता है कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, वो भीतर से स्थिर रह सकता है। पहले मन किसी भी छोटी बात पर टूट जाता था, लेकिन अब वही मन हर परिस्थिति को गहराई से देखता है और फिर शांत रहकर आगे बढ़ता है। ये शक्ति वही है जो चेतना जागने के बाद पैदा होती है। इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में एक और सुंदर बदलाव आता है। वो अब खुद की तुलना दूसरों से नहीं करता। उसे एहसास हो जाता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। हर किसी का समय अलग है, हर किसी की चुनौतियां अलग है और हर किसी की गति अलग है। अब वो केवल अपने मार्ग पर ध्यान देता है। उसे पता होता है कि उसकी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं होनी चाहिए। ये समझ उसे मुक्त कर देती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने अंदर के बोझ को छोड़ते हुए हल्का महसूस करने लगता है। अब उसे दूसरों के अनुमोदन की जरूरत नहीं रहती। नहीं, उसे किसी की प्रशंसा पर निर्भर रहना पड़ता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि शांति तब मिलती है जब हम अपनी खुशी के स्रोत को बाहरी चीजों से हटाकर अपने भीतर स्थापित करते हैं। ये बदलाव उसकी स्वतंत्रता को और
गहरा कर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक दयालुता जन्म लेने लगती है। वो जानता है कि हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, भले ही वो बाहर से ठीक दिखाई दे। इस समझ के साथ वो दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक धैर्यवान और अधिक शांत हो जाता है। उसके भीतर से वो अनावश्यक कठोरता गायब होने लगती है जो पहले उसे दूसरों के व्यवहार से परेशान करती थी। धीरे धीरे वो अपने विचारों की गहराई को भी समझने लगता है। पहले हर विचार को सच मानकर उसके पीछे भागता था, लेकिन अब वो पहचानता है कि विचार सिर्फ मन की तरंगे, वे आती है जाती है, लेकिन वो उनसे कहीं अधिक विशाल है। अब वो विचारों का अनुसरण नहीं करता, बल्कि उन्हें देखता है, समझता है और फिर उन्हें जाने देता है। ये समझ उसे मानसिक स्वतंत्रता देती है। इस यात्रा में व्यक्ति खुद को अधिक शांत पाता है। अब उसके जीवन में एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो बाहर की हलचल से प्रभावित नहीं होती। वो समझता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उसके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां हमेशा शांति है। ये शांति उसका आधार बन जाती है, उसका सहारा, उसकी वास्तविक शक्ति। इसी शक्ति के साथ वो अपने जीवन को एक नए तरीके से देखने लगता है। अब वो भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होता, उसे भरोसा होता है कि जो भी आएगा वो उसे संभाल लेगा। ये भरोसा उसे साहस देता है और आत्मविश्वास भी। अब वो जीवन से डरता नहीं, बल्कि जीवन पर भरोसा करता है, और ये भरोसा ही चेतना की वास्तविक पहचान है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि वो अपने जीवन का दर्शक नहीं रहा, बल्कि उसका सहभागी बन गया है। अब वो प्रतिक्रियाओं में नहीं जीता, बल्कि समझ में जीता है। अब वो संघर्ष में नहीं जीता, बल्कि प्रवाह में जीता है, और इसी प्रवाह में उसे अपने भीतर का वो सत्य मिलता है जिसकी खोज वो इतने समय से कर रहा था। ये सत्य यही था कि शांति बाहर नहीं, सफलता बाहर नहीं, संतोष बाहर नहीं, ये सब भीतर ही थे। उन्हें बस पहचानने की जरूरत थी। जब व्यक्ति अपने भीतर बसे इस सत्य को पहचान लेता है तो उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। वो अब उन चीजों की तलाश नहीं करता जो उसे क्षणिक खुशी दे, बल्कि वह उन अनुभवों को खोजने लगता है जो उसके भीतर स्थायी शांति लाए। अब वो समझता है कि बाहरी उपलब्धियां अस्थायी है, लेकिन आत्मा की शांति ही वास्तविक धन है। धीरे धीरे वो महसूस करता है कि जिन बातों के लिए वो पहले बेचैन रहता था, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जो चीजें पहले जीवन मरण का प्रश्न लगती थी, अब वे सिर्फ एक अनुभव की तरह दिखाई देती है। उसे ये एहसास होने लगता है कि उसकी भावनाएं अब उसके ऊपर शासन नहीं करती। वो खुद अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें सही दिशा दे सकता है। जैसे जैसे उसका मन स्थिर होता है, उसे ये समझ आती है कि समस्याएं वास्तव में बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। एक ही स्थिति किसी को तोड़ सकती है और किसी को मजबूत बना सकती है। फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उसे कैसे देखता है। ये दृष्टिकोण की शक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों को पाठ में बदल देती है। व्यक्ति अब समय को भी एक नई नजर से देखने लगता है। पहले उसे हमेशा लगता था कि वो समय से पीछे चल रहा है, सब कुछ जल्दी करना है, सब कुछ अभी पाना है। लेकिन अब वो समझ जाता है कि जीवन में हर चीज अपने सही समय पर ही आती है। अगर कोई चीज अभी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी उसके लिए परिस्थितियां पूरी नहीं हुई। इस एहसास के साथ अधीरता अपने आप गायब होने लगती है। अब व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो उसके लिए है वो कभी उससे दूर नहीं जा सकता, और जो उसके लिए नहीं है वो चाहे जितनी कोशिश कर ले कभी उसके जीवन में टिक नहीं पाएगा। ये भरोसा उसके भीतर एक गहरी शांति लाता है। धीरे धीरे उसकी इच्छाओं का स्वरूप भी बदल जाता है। वो अब ऐसी चीजें नहीं चाहता जो केवल उसकी बाहरी छवि को चमकाए। वो उन अनुभवों को चाहता है जो उसकी आत्मा को विस्तार दे, जो उसके भीतर प्रेम जगाए, जो उसकी चेतना को ऊंचा उठाए। उसकी इच्छाएं अब स्वार्थ से नहीं, जागरूकता से जन्म लेती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को भी अलग रूप से देखने लगता है। उसे अब हर चीज में एक सुंदरता दिखाई देती है, चाहे वो सुबह की हल्की सी रोशनी हो, किसी अजनबी की मुस्कान, या किसी शांत क्षण में उठती हल्की हवा। पहले जो बातें अनदेखी रह जाती थी, अब वही बातें उसकी आत्मा को छूने लगती है। ये संवेदनशीलता उसके भीतर प्रेम और करुणा को जन्म देती है। धीरे धीरे वो ये भी अनुभव करता है कि उसकी उपस्थिति दूसरों को प्रभावित करने लगी है। उसकी शांति दूसरों के मन को भी शांत कर देती है। उसकी स्थिरता आसपास के लोगों में भरोसा जगाती है। वो लोगों को समझने लगता है बिना उन्हें बदलना चाहे। इस समझ में एक ऐसी परिपक्वता होती है जो शब्दों से परे होती है। अब व्यक्ति ये जान चुका है कि जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वयं को जानना है। जब वो खुद को समझने लगता है तो दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है। जब वो खुद को स्वीकार करता है तो दूसरों को भी जैसे है वैसे स्वीकार कर पाता है, और यही स्वीकार्यता जीवन के हर संबंध को हल्का और सुंदर बना देती है। इस अवस्था में उसके भीतर एक और गहरा सत्य उभरता है कि जीवन कठिन
नहीं है, हमारी सोच उसे कठिन बनाती है। जब सोच बदलती है तो जीवन की कठोरता भी धीरे धीरे पिघल जाती है। जहाँ पहले दीवारें थी, अब वो रास्ते देखता है। जहाँ पहले अंधेरा था, अब वो रोशनी देखता है। इसी रोशनी में उसकी चेतना पूरी तरह खुलने लगती है। वो महसूस करता है कि वो अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों से कहीं बड़ा है। उसका अस्तित्व शांत है, स्थिर है और प्रकाश से भरा है। यही वो बिंदु है जहाँ उसकी सारी उलझनें धीरे धीरे मिटने लगती है और चेतना स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगती है। जब चेतना अपने पूर्ण स्वरूप में उभरने लगती है तो व्यक्ति एक और अद्भुत परिवर्तन महसूस करता है। उसे अब जीवन में नियंत्रण की आवश्यकता कम होने लगती है और विश्वास की आवश्यकता बढ़ने लगती है। पहले उसे लगता था कि वो हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है, लेकिन अब वो समझने लगता है कि कुछ चीजें नियंत्रित करने के लिए नहीं होती, उन्हें बस स्वीकार करना होता है। ये समझ उसे भीतर से गहराई तक शांत कर देती है। वो अब जीवन से लड़ नहीं रहा, बल्कि जीवन के साथ चल रहा है। अब वो हर परिस्थिति को सही या गलत की नजर से नहीं देखता, बल्कि ये देखने लगता है कि प्रत्येक अनुभव उसे किस दिशा में ले जा रहा है। ये दृष्टिकोण इतना गहरा होता है कि उसकी सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह बदल जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी महसूस करता है कि जो चीजें उसे पहले परेशान करती थी, अब वे उसी पर अपना असर नहीं छोड़ पाती। पहले किसी की बात या किसी की राय उसके मन को तुरंत विचलित कर देती थी, लेकिन अब वही बातें सिर्फ हवा की तरह गुजर जाती है। वो उन्हें पकड़ कर नहीं रखता, वो उन्हें अपने भीतर जगह नहीं देता। ये भीतर की स्वतंत्रता चेतना का एक सबसे सुंदर उपहार है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन के रहस्य को समझने लगता है कि सब कुछ समय के साथ बदलता है और हर परिवर्तन किसी न किसी गहरे कारण से आता है। कई बार वो कारण हमें उस क्षण समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ वही बात स्पष्ट होने लगती है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति अब चीजों को जल्दी समझने की कोशिश नहीं करता, वो उन्हें महसूस करना सीख जाता है। धीरे धीरे वो ये भी पहचानता है कि उसकी खुशी अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। पहले वो सोचता था कि कोई उपलब्धि, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति उसे खुश कर देगी, लेकिन अब वो भीतर की उस रोशनी को देख रहा है जो हमेशा से मौजूद थी, बस वो अपनी उलझनों में खो गया था। अब उसे एहसास होता है कि खुशी कोई गंतव्य नहीं है, खुशी एक अवस्था है जिसे जागरूकता जन्म देती है। जैसे जैसे ये जागरूकता बढ़ती है, व्यक्ति अपने भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस करता है। जिन चीजों को वो पहले जरूरी समझता था, अब वे उतनी जरूरी नहीं लगती। जिन बातों को वो लेकर बहुत सोचता था, अब वे विचार धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। उसके मन में एक स्वाभाविक शांतिपूर्ण खालीपन पैदा होता है और ये खालीपन किसी कमी का नहीं, बल्कि एक गहरे आंतरिक विस्तार का संकेत होता है। इस विस्तार में वो अपने आप से गहराई से मिल पाता है। वो खुद को सुनना शुरू करता है, अपनी भावनाओं को समझना शुरू करता है और अपनी जरूरतों को पहचानना सीख जाता है। अब वो खुद को अनदेखा नहीं करता, नहीं खुद से भागता है, वो खुद का मित्र बन जाता है और यही आत्म स्वीकृति उसकी चेतना को सबसे ज्यादा पोषण देती है। इसी आत्म स्वीकृति के साथ एक दिन वो महसूस करता है कि वो अब वो नहीं है जो कभी डर में जीता था, जो छोटी छोटी बातों में टूट जाता था या जो दूसरों की सोच में फंसा रहता था। अब उसमें एक नई स्थिरता है, एक नई शक्ति है और एक नई समझ है। ये शक्ति चिल्लाती नहीं, ये शांत है, लेकिन ये शांति किसी भी तूफान से अधिक मजबूत है। धीरे धीरे वो ये भी जानने लगता है कि उसका असली विकास बाहर नहीं, भीतर हुआ है। वो अब वही इंसान नहीं है जो उलझन, डर और अनिश्चितता में फंसा रहता था। उसने अपनी चेतना का द्वार खोल दिया है और उसी द्वार से जीवन की रोशनी उसके भीतर उतरने लगी है। ये रोशनी उसे दिखाती है कि जीवन कितना सरल है, कितना सुंदर है और कितनी गहराई से हमेशा उसका साथ दे रहा था। बस वो खुद इतना व्यस्त था कि इसे देख नहीं पा रहा था। यही वो क्षण है जहाँ व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी एक नई शुरुआत हो चुकी है, एक ऐसी शुरुआत जो भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। जब जीवन अपने भीतर इस रोशनी को स्वीकार कर लेता है तो व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसकी जागृति सिर्फ उसके विचारों तक सीमित नहीं है, उसकी जागृति उसके पूरे अस्तित्व में फैलने लगी है। अब वो सिर्फ सोच में नहीं बदलता, वो अपने व्यवहार, अपने भाव और अपनी उपस्थिति में भी बदलने लगता है। लोग उसके साथ पहले जैसा व्यवहार करें या नहीं, लेकिन वो उनके साथ अब पूरी तरह नई ऊर्जा से मिलता है। धीरे धीरे वो ये अनुभव करता है कि हर पल में एक नई शुरुआत छिपी है। हर सुबह उसे एक नया अवसर देती है अपनी चेतना को थोड़ा और विस्तृत करने का। हर बातचीत उसे एक नया दृष्टिकोण देती है, हर चुनौती उसे एक नई ताकत देती है। अब वो जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण यात्रा की तरह अनुभव करता है। इस अवस्था में वह ये समझना शुरू करता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि खुद को जानने की प्रक्रिया में विकसित होना है। वो महसूस करता है कि अगर वो अपनी चेतना को ऊंचा रख सके तो उसके द्वारा
द्वारा उठाया गया हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। अब वो बेतरतीब तरीके से नहीं जीता, बल्कि हर पल को एक जागरूक अवसर की तरह इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे वो ये भी समझने लगता है कि उसकी बाहरी दुनिया उसकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर अंदर शांति है तो बाहर भी शांति दिखाई देती है। अगर अंदर स्थिरता है तो परिस्थितियां भी संभालने योग्य लगती है। लेकिन अगर भीतर उलझन है तो बाहर की हर बात और अधिक उलझी हुई महसूस होती है। ये समझ उसे सिखाती है कि असली काम भीतर है, बाहर तो सिर्फ प्रतिध्वनि है। जब व्यक्ति इस भीतर के काम को अपनाता है तो वो महसूस करता है कि वो अब साधारण प्रतिक्रियाओं से परे जा रहा है। वो अब किसी की आलोचना का जवाब गुस्से से नहीं देता, बल्कि समझ से देता है। वो अब किसी परेशानी का सामना डर से नहीं करता, बल्कि जागरूकता से करता है। उसके भीतर की शांति अब केवल एक भावना नहीं, बल्कि उसकी नई पहचान बन चुकी है। इसी गहराई में वो ये भी महसूस करता है कि जीवन में भागना बंद करना सबसे बड़ा परिवर्तन है। वो अब किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आप को खोता नहीं है। वो संतुलन के साथ चलता है, न बहुत तेज न बहुत धीमे, बस उतनी ही गति से जितनी उसके मन और आत्मा के लिए सही है। ये संतुलन उसे हर दिशा में स्थिर बनाए रखता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक पूरी नई समझ जन्म लेती है कि उसे जीवन में हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को पर्याप्त महसूस करता है। वो जानता है कि हर किसी की अपेक्षा पूरी करना संभव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं। अब वो खुद को प्राथमिकता देना सीख रहा है। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। इसी आत्मसम्मान के साथ उसके भीतर प्रेम भी बढ़ता है। वो खुद को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, अपने सफर को स्वीकार करता है। और ये स्वीकार्यता उसे दूसरों से अधिक ईमानदारी, अधिक समझ और अधिक दयालुता के साथ जुड़ने देती है। अब उसके भीतर कोई दिखावा नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तुलना नहीं, बस एक गहरी सच्चाई है। धीरे धीरे वो ये भी महसूस करता है कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं है। कुछ बातें अपनी जगह पर रहनी चाहिए और समय उन्हें स्पष्ट कर देता है। पहले वो हर सवाल का तुरंत जवाब चाहता था, लेकिन अब उसे पता है कि हर जवाब अपने सही समय पर आता है। ये धैर्य उसकी चेतना को और परिपक्व बनाता है। अब वो जीवन को एक यात्रा की तरह देखता है, जहाँ हर अनुभव उसके विकास के लिए है। कुछ अनुभव उसे तोड़ते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ सिखाते हैं और कुछ उसे उसके सच्चे स्वरूप के करीब ले जाते हैं। परंतु हर अनुभव उसकी चेतना में एक नया प्रकाश जोड़ता है। इसी प्रकाश में वो अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुनने लगता है। वो आवाज जो हमेशा से थी, लेकिन जीवन की उलझनों के शोर में दबी हुई थी, अब वो आवाज कहती है कि वो सही राह पर है, कि वो बदल रहा है, कि वो जाग रहा है और सबसे महत्वपूर्ण कि वो अपनी चेतना के साथ जीवन को समझने लगा है। जब व्यक्ति अपनी भीतर की उस आवाज को सुनने लगता है तो उसे समझ आता है कि सत्य कितना सरल था और वो उससे कितनी दूर चला गया था। जीवन की भागदौड़, अपेक्षाओं का बोझ, डर, संदेह, तुलना, इन सब ने उसकी असल पहचान पर इतनी परतें चढ़ा दी थी कि वो खुद को ही भूल चुका था। लेकिन अब जैसे जैसे उसकी चेतना जागती है, वो उन परतों को एक एक करके हटाने लगता है। धीरे धीरे वो अनुभव करता है कि उसे किसी से भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, न किसी से आगे निकलने की जरूरत, न किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत, न किसी को साबित करने की जरूरत। वो समझ जाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है जिसे हर व्यक्ति अपनी गति, अपने समय और अपने अनुभवों के साथ तय करता है। इस समझ के साथ उसके भीतर का तनाव घुलने लगता है। वो अब उन चिंताओं से मुक्त होने लगता है जो उसे लंबे समय से दबा रही थी। वो महसूस करता है कि जिस चीज को वो दबाव समझता था, वो वास्तव में उसकी अपनी सोच का परिणाम था। परिस्थितियां कभी भी इतनी भारी नहीं थी, उन्हें भारी बनाने वाला उसका दृष्टिकोण था। और जैसे ही दृष्टिकोण बदला, दबाव अपने आप हटता गया। अब वो जीवन को हल्के मन से जीने लगा है। वो हर बात को अपने दिल पर नहीं लेता, वो हर घटना का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाता। वो ये जान चुका है कि उसका काम सिर्फ इतना है कि वो वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ उपस्थित रहे। बाकी सब अपने सही समय पर अपने आप सही हो जाता है। धीरे धीरे वो महसूस करता है कि उसके अंदर एक नई तरह की स्थिरता जन्म ले रही है। ये स्थिरता किसी किताब से नहीं आई, किसी उपदेश से नहीं आई, बल्कि उसके अपने अनुभवों से आई है। अब वो लोगों की बातों से नहीं टूटता और न ही परिस्थितियों की बदलती हवाओं में अपनी दिशा खोता है। उसकी जड़ें अब भीतर तक उतर चुकी है, जहाँ कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक शांत गहरी उपस्थिति है। इस उपस्थिति में व्यक्ति अपने विचारों पर भी नई दृष्टि से ध्यान देने लगता है। अब वो हर विचार पर विश्वास नहीं करता। वो जानता है कि विचार बदलते रहते हैं, लेकिन उसकी चेतना, उसकी जागरूकता स्थिर रहती है। ये समझ
उसे ये शक्ति देती है कि वो अपने विचारों का गुलाम नहीं बल्कि उनका निरीक्षक बन सके। धीरे धीरे उसके भीतर एक सहज आत्मविश्वास उभरता है। ये आत्मविश्वास किसी उपलब्धि से नहीं आता, किसी प्रशंसा से नहीं आता, बल्कि उस एहसास से आता है कि वो अब खुद को समझने लगा है। अपने डर, अपनी ताकत, अपने घाव, अपने सपने, सबको वो ईमानदारी से देख पा रहा है और यही ईमानदारी उसे अपने भीतर सच्चा और गहरा बनाती है। इसी गहराई में वो ये भी महसूस करता है कि जीवन को सरल करना उसे अधिक शांत बनाता है। पहले वो बहुत सारी चीजों को पकड़कर चलता था, कई अनावश्यक बोझ अपने मन में ढोता था, लेकिन अब वो जान चुका है कि सच्ची स्वतंत्रता चीजें जोड़ने में नहीं, चीजें छोड़ने में है। जहाँ अनावश्यक बोझ छोड़ा, वहाँ उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी, उसका मन हल्का हुआ और उसका रास्ता साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वो ये भी महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, जीवन उसके साथ है, परिस्थितियाँ उसके खिलाफ नहीं, उसके पक्ष में काम कर रही है। हर चुनौती, हर देरी, हर मोड़, हर कठिनाई, सब उसे उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहाँ उसे जाना चाहिए। ये विश्वास उसके भीतर एक अद्भुत साहस जगाता है और फिर एक दिन वो महसूस करता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी परिस्थितियों में नहीं बल्कि उसके भीतर हुआ है। वो अब वही व्यक्ति नहीं है जो कभी उलझनों में फंसा हुआ था, जो हर बात में डरता था, जो खुद को लेकर अनिश्चित था। अब वो जाग चुका है, शांत, स्थिर, जागरूक और अपने आप से गहराई से जुड़ा हुआ। यही वो अवस्था है जहाँ धीरे धीरे उसकी भ्रम की दुनिया टूटने लगती है और चेतना का नया आकाश खुलने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति के भीतर चेतना का ये नया आकाश खुलने लगता है, वो जीवन को एक ऐसी गहराई से देखने लगता है जो पहले उसके लिए संभव ही नहीं थी। उसकी नजर अब उन बातों पर नहीं टिकती जो उसे परेशान करती थी, बल्कि उन बातों पर टिकती है जो उसे विकसित करती है। वो अब चीजों को सिर्फ सतही रूप में नहीं देखता बल्कि उनकी जड़ तक जाकर समझता है। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि भीतर की शांति ही हर अनुभव का आधार है। बिना शांति के हासिल की गई सफलता एक बोझ बन जाती है और शांति के साथ किया गया साधारण काम ही एक आशीर्वाद जैसा महसूस होता है। अब वो बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा अपने भीतर की स्थिरता को महत्व देने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति ये भी महसूस करता है कि उसकी इच्छाएं अब उतनी शोरगुल वाली नहीं रही। पहले वो बहुत कुछ चाहता था, एक के बाद एक लक्ष्य, एक के बाद एक उपलब्धि, एक के बाद एक इच्छा, लेकिन अब उसकी चाहते शांत, गहरी और सार्थक हो गई है। वो उन बातों को चाहता है जो उसकी आत्मा को पोषण दे और उन बातों से दूर हो जाता है जो उसकी ऊर्जा को कमजोर करती थी। धीरे धीरे उसकी सोच में एक नई परिपक्वता आती है। वो ये समझने लगता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर बहस में उतरना जरूरी नहीं है, हर मुद्दे को अपनी ऊर्जा देना जरूरी नहीं है। अब वो चुनता है कि उसे किस बात पर ध्यान देना है और किस बात को बस यूं ही गुजर जाने देना है। ये चुनाव ही उसके मन को स्थिर बनाए रखता है। इस स्थिरता में उसे खुद के साथ बैठना अच्छा लगने लगता है। वो भीतर जाने से डरता नहीं है, वो खुद को सुनता है, अपनी भावनाओं को समझता है, अपने घावों को स्वीकार करता है और फिर धीरे धीरे उन्हें भरने देता है। अब वो खुद से भागता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सबसे सुरक्षित जगह उसी का अपना भीतर है। इसी गहराई में व्यक्ति धीरे धीरे ये पहचानने लगता है कि हर दर्द उसके भीतर एक संदेश लेकर आता है। कुछ दर्द बताते हैं कि हमें कहाँ बदलना है, कुछ दर्द बताते हैं कि हमें कहाँ मजबूत होना है और कुछ दर्द बताते हैं कि हमें किस चीज को छोड़ देना है। अब दर्द उसे डराता नहीं, दर्द उसे दिशा दिखाता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक बहुत गहरा भरोसा जन्म लेता है कि जीवन हमेशा उसे सही दिशा में ले जा रहा है, चाहे रास्ता कभी कभी कठिन क्यों न लगे। ये भरोसा उसे परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है। अब वो किसी भी चुनौती का सामना डर के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ करता है। इसी समझ में उसके भीतर से तुलना भी खत्म होने लगती है। पहले वो दूसरों की सफलताओं को देखकर अपने आप को कमतर समझता था, लेकिन अब वो जान चुका है कि हर आत्मा का अपना समय है। किसी का फूल जल्दी खिल जाता है, किसी का देर से, लेकिन हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। और इस सच्चाई को स्वीकारते ही उसके भीतर का सारा बोझ धीरे धीरे मिटने लगता है। अब उसके जीवन में एक सहज प्रवाह आ जाता है। वो जीवन को पकड़कर नहीं चलता बल्कि जीवन के प्रवाह में अपने को बहने देता है। इस बहाव में कोई भागदौड़ नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ एक शांत विश्वास है कि वो वही जा रहा है जहाँ उसे जाना चाहिए। धीरे धीरे वो ये महसूस करता है कि चेतना की अवस्था में पहुंचना किसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है, एक निरंतर विस्तार है। हर दिन उसकी समझ थोड़ी और गहरी होती है, हर अनुभव थोड़ा और अर्थपूर्ण हो जाता है और हर क्षण थोड़ा और प्रकाश से भर जाता है। इसी अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा मौन खोज लेता है जिसमें कोई डर नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई अंधेरा नहीं। ये मौन उसके भीतर का सबसे पवित्र स्थान है जहाँ वह अपने असली स्वरूप से मिलता है। यही वो क्षण है
जहाँ उसकी यात्रा कंफ्यूजन से निकलकर पूरी तरह कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाती है। जब व्यक्ति अपने भीतर इस मौन को गहराई से महसूस करता है तो वो समझ जाता है कि ये मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ सारी उलझनें खत्म हो जाती है और जीवन अपना सबसे सच्चा रूप दिखाता है। उसे महसूस होता है कि वह जितना शांत होता जाता है उतना ही जीवन उसके करीब आता जाता है। पहले वो जीवन को पकड़ने की कोशिश करता था, अब जीवन खुद उसके भीतर उतरने लगता है। इस अवस्था में उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो अब बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा से संचालित होता है। वो हर स्थिति में सबसे पहले अपने भीतर की प्रतिक्रिया देखता है। अगर उसके भीतर शांति है तो बाहरी समस्या का आकार अपने आप छोटा हो जाता है। अगर उसके भीतर स्पष्टता है तो बाहरी उलझने अपने आप सुलझने लगती है। यही जीवन का वह रहस्य है जो उसे पहले कभी समझ नहीं आया था। धीरे धीरे वो ये अनुभव भी करता है कि जब वह अपने भीतर स्थिर होता है तो अवसर, लोग और स्थितियां अपने आप उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। उसे किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस उसी जगह शांत खड़ा रहता है जहाँ उसकी ऊर्जा सही होती है और जीवन उसे धीरे धीरे उन द्वारों तक ले जाता है जो उसके लिए बने होते हैं। ये आकर्षण शक्ति चेतना की सबसे सूक्ष्म शक्ति है। इस अवस्था में व्यक्ति समझता है कि जीवन में हर चीज को जवाब की तरह नहीं देखा जा सकता। कुछ चीजों को बस महसूस करना होता है, कुछ सवालों के जवाब समय के साथ मिलते हैं और कुछ सिर्फ अनुभव बनने के लिए आते हैं। अब वो हर चीज को समझने की जिद नहीं करता, वो समय को काम करने देता है और समय भी उसके धैर्य को देखकर चीजों को सही रूप देने लगता है। उसे ये भी एहसास होता है कि जीवन में कोई गलती वास्तव में गलती नहीं थी, वो सबक थे जो उसे मजबूत बना रहे थे। कुछ रास्ते बंद हो गए क्योंकि वे उसके लिए नहीं थे, कुछ लोग दूर चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका पूरी कर ली थी, कुछ अवसर हाथ से निकल गए क्योंकि बेहतर अवसर रास्ते में थे। अब वो पीछे देखकर पछताता नहीं क्योंकि उसे पता है कि हर अनुभव ने उसे आज इस स्तर पर पहुंचाया है। धीरे धीरे वो भविष्य को लेकर भी एक नया विश्वास महसूस करता है। पहले वो भविष्य से डरता था, अब वो भविष्य पर भरोसा करता है। उसे पता है कि जैसे जीवन ने उसे अब तक संभाला है वैसे ही आगे भी संभालेगा। ये भरोसा उसे साहस देता है कि वो बिना डर के आगे बढ़ सके, नए रास्ते चुन सके और जीवन को खुले दिल से स्वीकार कर सके। और जब वो इतने गहरे स्तर पर बदल जाता है तो उसे ये समझ आता है कि चेतना तक पहुंचना किसी मंजिल पर पहुंचने जैसा नहीं है, ये एक निरंतर खुलने वाली यात्रा है। एक यात्रा जिसमें हर दिन थोड़ी और रोशनी मिलती है, थोड़ी और शांतता मिलती है और थोड़ी और समझ पैदा होती है। अब वो ये नहीं पूछता कि मुझे कब पहुंचना है, अब वो हर क्षण में स्वयं को थोड़ा और बेहतर जानने में आनंद लेता है। जैसे जैसे उसका भीतर उजाला भरता जाता है वो दूसरों के भीतर भी उसी उजाले को देखने लगता है। वो जानता है कि हर इंसान में संघर्ष है, हर इंसान में दर्द है, लेकिन हर इंसान में एक अद्भुत शक्ति भी छिपी है जिसे पहचानने के लिए बस एक हल्की सी जागरूकता की जरूरत है। इस समझ के साथ वह और अधिक विनम्र और अधिक संवेदनशील और अधिक प्रेमपूर्ण हो जाता है। धीरे धीरे उसका जीवन संघर्ष की कहानी नहीं रह जाता बल्कि एक शांत यात्रा बन जाता है। वो अब जानता है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि मौन में है और सच्ची खुशी किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि स्वयं को समझने में है। और अंत में वो महसूस करता है कि वो जिस उत्तर को पूरे जीवन बाहर खोजता रहा वो हमेशा उसके भीतर ही था। शांति बाहर नहीं थी, वो भीतर थी। स्पष्टता बाहर नहीं थी, वो भीतर थी। खुशी बाहर नहीं थी, वो भीतर ही थी। सिर्फ उलझनों के कारण वो उसे देख नहीं पा रहा था। अब जब उसकी चेतना पूर्ण रूप से खुल चुकी है वो जीवन को एक नए प्रकाश में देखता है जहाँ हर क्षण एक उपहार है, हर अनुभव एक सीख है और हर सांस एक आशीर्वाद। यही वो अवस्था है जहाँ कंफ्यूज्ड जीवन समाप्त होता है और कॉन्शियस जीवन शुरू होता है। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। इस लंबी यात्रा के अंत में हमने एक बात बहुत गहराई से समझी कि जीवन की सबसे बड़ी उलझने कभी बाहर नहीं थी, वे हमेशा हमारे भीतर ही थी। और जैसे ही हमने अपने भीतर की रोशनी को पहचाना वही उलझने धीरे धीरे गायब होने लगी। आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ मन का शोर शांत है, जहाँ आत्मा स्थिर है और जहाँ हम पहली बार अपने असली स्वरूप को महसूस कर पा रहे हैं। ये
वही क्षण है जहाँ कंफ्यूजन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और कॉन्शियसनेस अपनी जगह बना लेती है। अगर ये यात्रा आपके दिल को थोड़ी भी छू सकी हो, अगर इन बातों ने आपके भीतर एक छोटी सी रोशनी जगाई हो, तो याद रखिए यही रोशनी एक दिन पूरा रास्ता भी दिखा देगी और वही रोशनी आपको आपकी सबसे सच्ची, सबसे शांति भरी जिंदगी तक ले जाएगी। इस वीडियो को यही समाप्त नहीं मानना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली यात्रा अब आपके भीतर शुरू होगी। जब भी मन उलझे, जब भी रास्ता धुंधला लगे, जब भी भीतर अंधेरा महसूस हो, एक गहरी सांस ले और खुद को याद दिलाए कि आप खोए हुए नहीं, बस जागने की प्रक्रिया में है। अगर ये अनुभव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट में लिखें और ऐसे ही ज्ञानपूर्ण, जीवन बदल देने वाले सार हर दिन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और अपनी चेतना को हर दिन थोड़ा सा और उजाला दें, क्योंकि यही उजाला आपको वहां ले जाएगा जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे।